शताब्दियों का जो गुलामी का कालखंड रहा उसको समाप्त कर एक स्वाधीन भारत का निर्माण करने का अवसर 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमें प्राप्त हुआ था। उस जो अद्भुत एक उपलब्धि हमारे देश की रही है, उस उपलब्धि के प्रति देश के सजग नागरिक के नाते हमारे मन में हमेशा श्रद्धा का ही भावना होनी चाहिए। यह आजादी, जैसा मेरे पहले बताया गया था, भले ही कुछ लोग हमारा ही पराक्रम था, हमने ही इस आजादी को लाने का काम किया था, ऐसा कहकर इसके श्रेय को अपनाने का प्रयास भले ही क्यों नहीं किए हो, पर फिर भी अनेक लोग अनेक मार्गों से अनेक वर्षों तक, दशाब्दियों तक जो संघर्ष किए थे, उन सारे संघर्ष, उन सारे प्रयास, उन सारे पराक्रम और बलिदान के फलस्वरूप हमारा यह आजादी हमको मिली है। इसलिए जब 75 वर्ष का उत्सव जब मनाते हैं तो हमें उन सभी प्रकार के जो प्रयास हुए थे, उन सभी प्रयासों का स्मरण भी करना चाहिए और उन सभी प्रयास में लिप्त जो लोग थे उनके प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा की भावना निर्माण करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि आजादी की मुख्य धारा कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ऐसे असंख्य लोगों के नेतृत्व में एक मुख्य धारा चली थी। उसका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश को आजाद करने में रहा था। उसका इतिहास हम पढ़ते हैं, देश को ज्यादातर मालूम भी है, पर साथ साथ अनेक अन्य प्रवाह भी चले जिनके बारे में कुछ जानकारी है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं भी है, पर उन सारे जो अलग अलग प्रवाह चले थे वे सभी भी बहुत महत्व के प्रवाह थे। उदाहरण के लिए क्रांतिकारियों का जो प्रवाह चला, हंसते हंसते अपने जीवन को न्योछावर कर देश के आजादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला एक बहुत बड़ी श्रृंखला इस देश में रही है। कुछ नाम हम जानते हैं, पर नहीं जानने वाले भी अनगिनत लोग हैं। भगत सिंह को जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को हम जानते हैं, पर उसमें अशफाकुल्लाह खान भी था, एक मुस्लिम युवक था, आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारी रास्ता अपनाया था, भगत सिंह से प्रेरणा लेकर। मृत्यु दंड दी गई थी, जेल में जेलर वो भी मुसलमान था, वो आके बोला था अशफाकुल्लाह को कि तुम मुसलमान हो, ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना, ये सब हिंदू है, ये हिंदुओं का अपना आजादी का आंदोलन है, इसमें तुमको क्या लेना देना है, तुमको बाहर आना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। तो अशफाकुल्लाह ने कहा कि देखो, मैं इस भारत माता का संतान हूं, इस भारत माता के जो बेड़िया है उसका समाप्त करने के लिए मैं क्रांतिकारी रास्ता अपनाया हूं, मैं किसी अन्य विचार से इस रास्ते में आया नहीं हूं, और इस रास्ते पे चलकर अगर मुझे मृत्यु का ही स्वीकार करना हो तो बार बार भी मैं मृत्यु का स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्षमा याचना नहीं करूंगा। ये भी कहने वाले क्रांतिकारी जो किसी भी पंथ संप्रदाय, वैसे तो भगत सिंह सिख संप्रदाय से थे, चंद्रशेखर आजाद हिंदू थे, अशफाकुल्लाह खान मुसलमान थे, सबने योगदान दिया था। अभी हमारे मुख्य अतिथि ने आजाद हिंद फौज की जिक्र की थी। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देश के बाहर से इस देश को आजाद करने के लिए सेना के माध्यम से प्रयास किया था। भले ही वो प्रयास सफल नहीं हुआ हो, पर यह जानकर आपको खुशी होना चाहिए कि अंग्रेजों के शासन काल में
भारत की एक भूमि के टुकड़ा को अंग्रेजों से विमुक्त करके, आजाद करके हमारे देश का तिरंगा को फहराने का पहला काम 1944 में आजाद हिंद फौज ने मणिपुर में मोइरांग नाम के स्थान पर किया था। तो आजादी का पहला जो पहली संध्या थी, पहला सूर्योदय था, वो उसी समय हो गया था। बाद में अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के ऊपर दमन चक्र चलाया था। आजाद हिंद फौज के लोगों को गिरफ्तार करके लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चलाया था।